रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तय कार्यक्रम के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद की यूथ विंग की तरफ से आज कौसा दोस्त अपार्टमेंट के इस परिसर में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। हालांकि जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम चलाई जा रही है ब्लड डोनेशन कैंप की। हम अपनी इस खबर में आपको वो मैप दिखाएंगे जहाँ जहाँ पर अब तक जमात की पहल पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए, वहाँ पर बड़े ही सफलतापूर्वक जो है ये सारे कैंप आयोजित किए गए। लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। आज उसी तर्ज पर जमाते इस्लामी हिंद यूथ विंग की तरफ से मुमरा का ये कैंप है। आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से लोगों की जो है यहाँ पर भीड़ है। अब तक तकरीबन आज के बाद 150 से 200 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया हुआ है। मुमरा कौसा के इस माहौल में सबसे बड़ी एक बात अगर बताएं तो जमाते इस्लामी हिंद यूथ विंग के इस ब्लड डोनेशन कैंप ने आज के दिन मुमरा की राजनीति को खत्म कर दिया है। ब्लड डोनेशन में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं, यहाँ राष्ट्रवादी भी है, यहाँ समाजवादी भी है, यहाँ एमआईएम भी है और यहाँ पर दूसरे कई सामाजिक संगठन भी है। तो इस तरह से जो है राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता का धर्म जो है ये जमात का हमेशा का जो एक संदेश रहा है। तो जमात ने उसी तौर पर काम करते हुए तमाम राजनीतिक दलों को आज ब्लड डोनेशन के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है। हम बात करेंगे जमात के भी लोगों से और ऐसे कई लोग हमारे साथ हैं। शहर की जानी मानी हस्तियाँ हैं जिन्होंने जो है इस ब्लड डोनेशन कैंप में खुद भी ब्लड डोनेट किया है, कईयों को जो है प्रेरित किया है, कईयों को जो है मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन के लिए उन्होंने अपीलें भी की है। सबसे पहले हमारे साथ है अकबर जो जेआईएच के यूथ विंग के हैं। अकबर भाई, कैसा रिस्पॉन्स है ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के? कैसा इसका आयोजन किया गया और तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपके इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि तमाम मुमरा की आवाम एकजुट होकर इस ब्लड डोनेशन को सक्सेस किए है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा इसका इनेकाद हम लोगों ने कलाम पाक की कीरत के साथ किया था। सुबह 10 बजे इसका इख्तिताम शुरुआत हुई। उसके बाद में लोगों को मतलब हुजूम बढ़ता गया। जिस तरह हमारे काफ़ी जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी एनजीओस थे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, सब ने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया और लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बोला कि आओ, इंस्पिरेशन किया, आओ ब्लड दो, और ख़ुद भी आके ब्लड दिए। हमारे साथ में जनाब आदिल खान साहब उन्होंने दिया, शमीम खान साहब है खुद ब्लड दिए, भाई साहब आए हैं अभी जो खुद ब्लड डोनेट करने आए। तो बड़ा अच्छा लगा मुमरा की आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके और लोगों को एक करके। तो जमात का मकसद ही है, यूथ विंग का मकसद ही है कि हर किसी को जोड़ना है और हर किसी की परेशानी को दूर करना है इंशाल्लाह। कोरोना काल में खून की बड़ी कमी है, कई ब्लड बैंकों में ब्लड अवेलेबल नहीं है, लोगों को ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता है। मगर ऐसे में यह ब्लड डोनेशन कैंप जो है ज़रूरत बन गया है वक्त की, और इस वक्त की ज़रूरत को पूरा करते हुए आज भाई साहब खुद जो है ब्लड देने आए। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले जमाते इस्लामी हिंद के स्टूडेंट विंग को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छी सोच रखी, क्योंकि कोरोना कॉल के बाद हमारे पास ब्लड की कमी हो गई थी और उनके कॉल्स के ऊपर तमाम सारे शहर के ज़िम्मेदार लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को चुना कि इसके ऊपर जाके काम करना चाहिए। और उसका ये नतीजा हुआ रफ़ीक भाई की जितनी बड़ी लाइन है, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि 3 बजे तक इन्होंने टाइम दिया है। मैं इनसे टाइम बढ़ाने का डिमांड करूँगा। भले रात में कुछ रहे तो शमीम भाई हमारे लाइट वाइट का सब अरेंज करें जल्दी से, क्योंकि इसको बढ़ाना चाहिए टाइम, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं। और मैं खुद ब्लड देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जमात इस्लामी हमेशा एक अच्छा और एक दीनी एक मजहबी कॉज के ऊपर बढ़ती है, तो उसके अंदर उसके पीछे खड़े रहने का काम हमारा करना ज़रूरी है। शमीम भाई, आप ब्लड दे चुके हैं, आज खून की बहुत ज़रूरत है, ब्लड बैंकों में भी इसकी किल्लत है, क्या संदेश देंगे लोगों को इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के? मैं सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद के तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, यूथ विंग है, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि वाकई में उन्होंने जो ये सराहनीय काम किया, जिसकी ज़रूरत थी हमारे शहर को। कोरोना काल के वक्त कहीं ना कहीं हमें ब्लड के लिए डोंबिवली, मुलुंड, कल्याण की तरफ जाना पड़ता था। हमें वहाँ से ब्लड बहुत मुश्किल से मिलते थे। लेकिन मेरी बात जावेद साहब से हुई आज। जावेद साहब ने कहा कि शमीम भाई, मैं उनसे पूछा कि सर ये ब्लड आप जो कैंप चल रहा है, तो इसके बाद अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम कैसे उसको हम वहाँ से लेंगे और कैसे रिसीव करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक कार्ड देंगे और मैगजिम लाइफ से वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक तरतीब बनाई है, यानी कि ब्लड हमें कहाँ से लेना है और कैसे लेना है। मैंने मेरा खून दिया है,
मुझे बहुत खुशी है कि आज ये खून कभी शायद किसी ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है जिसको उसकी ज़रूरत हो। मेरा खून आज मुझे मालूम पड़ा कि ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव बहुत कम लोगों को होता है, तो अगर ये ओ पॉजिटिव किसी की जान बचा सके तो इससे बड़ी काम और इससे सराहनीय काम मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता है। मैं अपील करता हूँ आवाम से, आइए इस कैंप में, दोस्त अपार्टमेंट में, जहाँ पे आज जमात इस्लामी हिंद ने सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का टाइमिंग का ऐलान किया है। लेकिन अभी भाई साहब ने दरख्वास्त की है, जावेद साहब ने खुद कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इसका वक्त बढ़ जाए। यहाँ पे लाइटिंग का, चीज़ों का फैसिलिटीज़ होगा। जो लोग आना चाहते हैं वक्त को ना ध्यान देते हुए कि टाइम ख़त्म हो गया है, आएँ, आकर के जुड़ें, आकर के अपना खून दें और अपने शहर को इससे एक फ़ायदा पहुँचाएँ। मुमरा कौसा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी अपना ब्लड डोनेट किया है। डॉक्टर साहब, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप डॉक्टर हैं, हालात आप समझते हैं, ज़रूरतों को आप समझते हैं मेडिकल लेवल पर, मेडिकल फील्ड में, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं जमात इस्लामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जितना वेल ऑर्गेनाइज ये आज ब्लड बैंक किया है और जितनी तरह से जो अपील है, जिस तरीके से उन्होंने प्लान की, जिसका आज ये नतीजा है कि यहाँ पे लोगों में फर्स्ट टाइम देखने में आ रहा है कि ब्लड डोनेट करने में क्यों लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे ये भी साबित होता है कि मुमरा के लोग काफ़ी जागरूक है और इंसानियत और कौम की खातिर और राष्ट्र की खातिर अपनी कुर्बानी देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। आज अगर आप देखने जाएंगे तो जो डाटा है उसमें हिंदुस्तान में तकरीबन शॉर्टेज 40 लाख यूनिट बॉटल्स का हमेशा शॉर्टेज रहा है और ये पेंडेमिक में तो वो शॉर्टेज का परसेंटेज और बढ़ गया है। तो ये इस तरह से कैंप ऑर्गेनाइज होने से, जैसे जमात इस्लामी ने और भी स्टेट में बहुत से जगह किया है, ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ को चाहिए कि वो करे ताकि ये जो गैप है वो कम हो जाए। आपने देखा होगा कि पेंडेमिक में काफ़ी प्लाज्मा का इस्तेमाल हुआ है और ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी कोविड से गुजर चुके हैं और वो उस हालत में है, सेहतमंद है कि अपना ब्लड डोनेट करें, तो उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें डोनेट करना चाहिए ताकि ये प्लाज्मा थेरेपी से जो कोविड पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है उसके लिए भी काफ़ी अहम इसकी मदद होगी और इसकी मदद होगी। और जो बहुत सारी जानें आपने देखा है कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जिनको सत्येंद्र जैन, उनका भी ये ब्लड डोनेशन प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ही उनकी सेहत बच गई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी, मैंने भी मेरे अंकल और रिलेटिव के मुमरा में पहली बार जो प्लाज्मा थेरेपी यूज़ किया था मैंने कालचेकर में, वो मैंने अरेंज किया था और वो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग आए, अपना ब्लड डोनेट करें और अपनी इंसानियत का सबूत दें। थैंक यू। ये जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग का ब्लड डोनेशन कैंप भले ही है, जमात की पूरी टीम, चाहे वो पेरेंट्स बॉडी हो, चाहे यूथ हो, चाहे एसआईओ के लोग हो, सब इसमें लगे पड़े हैं। लेकिन ये ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे हमने आपको बताया कि इसने राजनीतिक जो सीमाएं थी उसको तोड़ दी। शमीम भाई यहाँ मौजूद है, पूरी टीम के साथ राष्ट्रवादी आई है, सैफ पठान आए, एमआईएम पूरी मौजूद है, मगर समाजवादी के भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसके ये पूरे ब्लड डोनेशन कैंप के पीछे एक जमात के साथ साथ ऐसे एक सूत्रधार है जो शहर का कोई भी बड़ा मुद्दा हो, समाज हित का कोई भी काम हो, तो राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए, उनको तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अक्सर काम करने वाला एक नाम है आदिल खान आज़मी। आदिल भाई, आपने काफ़ी मेहनत की है बगैर पर्दे पर आकर के इस कैंप को जो है सक्सेस करने में, जमात की मदद करने में, और आज इस खुली सोच की वजह से तमाम राजनीतिक दल भी जो है अपील करते नजर आए कि इस ब्लड डोनेशन को कामयाब करे, इस कैंप को कामयाब करे। कैसा महसूस कर रहे आज जो आयोजन चल रहा है, जिस तरीके के लोग आ रहे हैं और इसको बढ़ावा मिले और लोगों को इसमें और ज़्यादा तादाद बढ़े, क्या कहेंगे आप? मैं तो बताऊंगा कि जमात इस्लामी हिंद जब भी काम करती बहुत अच्छे पैमाने पे करती है, हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। और ये लॉकडाउन में आपने भी देखा है कि हर काम, मतलब खाने से लेके सबको शिफ्टिंग से लेके भेजने से लेके सब में वो लोग आगे रहते हैं। और मैं मुमरा वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं सब मिलजुल के करते हैं और मतलब कोई भी काम का अगर आवाज़ दो तो सब लोग हाजिर रहते हैं और बहुत बेहतर तरीके से होता है। और इस काम में तो मैं देख रहा हूँ औरतें बहुत आगे हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है।